उत्तराखंड के देहरादून में तबाही, सहस्त्रधारा में फटा बादल, मुख्य बाजार पर बहता नजर आया मलबा। सहस्त्रधारा में क्लाउड बर्स्ट से 2 से 3 होटल और 7 से 8 दुकानों को नुकसान, कई सड़कें बाधित, प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा। देहरादून में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तेज, आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर किया गया शिफ्ट। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत जिला प्रशासन जेसीबी के साथ मौजूद। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फाड़, तबाही में 2 लापता, मिसिंग लोगों की जारी है तलाश। डीएम और एसडीएम मौके पर मौजूद। उत्तराखंड के सहस्त्रधारा में बादल फटने से तमसा नदी में उफान, टपकेश्वर महादेव मंदिर हुआ जलमग्न, मंदिर के पास नजर आया मलबा ही मलबा। देहरादून में स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास मौजूद दुकानें भी तबाह, पुजारी का बयान, पूरे परिसर में पानी भरा, गर्भगृह सुरक्षित। ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और बादल फटने से देहरादून के केसरवाला माल देवता सड़क को नुकसान पहुंचा है, मलबे के साथ सड़क बह गई। देहरादून के सहस्त्रधारा में क्लाउड बर्स्ट के बाद जिला प्रशासन के निर्देश, जिले के सभी स्कूलों को किया गया बंद, लोगों से घरों में रहने की अपील। ऋषिकेश में भारी बारिश से चंद्रभागा नदी में उफान, जलस्तर हाईवे तक पहुंचा, ट्रक समेत 3 लोग फंसे। एसडीआरएफ ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 20 सितंबर तक अलर्ट जारी किया। आज देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ज्यादातर जगहों पर होगी भारी बारिश, बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। देहरादून में बारिश की वजह से कई नेशनल और स्टेट हाईवे हुए ठप, यातायात बुरी तरह प्रभावित, यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जोरदार बारिश, कई सड़कें जलमग्न और ठप, राहगीरों की बड़ी मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी फटा बादल, पहाड़ों से होते हुए नीचे आए मलबे ने धर्मपुर इलाके में मचाई तबाही, बस स्टैंड जलमग्न, कई वाहन बहे। मंडी में काफी दूर तक सड़क दिखी क्षतिग्रस्त, लोगों को, दुकानों को भी नुकसान पहुंचा, मौके पर जिला प्रशासन मौजूद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भूस्खलन और भारी बारिश से बुरी तरह धंसी सड़क, यातायात हुआ पूरी तरह ठप, गांव का संपर्क टूटने से लोगों की बड़ी परेशानी। राजौरी में कई घरों पर गिरा मलबा, मकानों में नुकसान हुआ, लोगों ने दी प्रशासन से मदद की अपील की है और जानकारी दी है। राजौरी में लैंडस्लाइड से सड़क पर आया मलबा, रास्ता हुआ बाधित, दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार, कई लोग एक जगह फंसे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने चंबा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा, नुकसान का लिया जायजा, बाढ़ पीड़ित लोगों से बातचीत भी की। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मलबा गिरने से सड़क हुई बाधित, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना, मलबा हटाने का काम चल रहा है। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने धराली का किया दौरा, बाढ़ प्रभावित लोगों में बांटी राहत सामग्री, सरकार पर लोगों की सहायता ना करने का भी लगाया आरोप। बिहार के पूर्णिया में पीएम मोदी के साथ नजर आए सांसद पप्पू यादव, हाथ जोड़कर किया प्रणाम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज से निकालेंगे बिहार अधिकार यात्रा, जहानाबाद से शुरू होगा सफर और 20 सितंबर को वैशाली पहुंचकर यह यात्रा खत्म होगी। दरभंगा में बिहार के मंत्री पर यूट्यूबर की पिटाई पर विवाद बढ़ गया है, पत्रकार के साथ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे तेजस्वी यादव, पीड़ित को दिया न्याय दिलाने का भरोसा। बिहार चुनाव के बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन के विवादित बोल, कहा इस बार भूमिहार ब्राह्मण राजपूत तय करेगा कि कौन सिंहासन पर बैठेगा। यूपी के बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कथावाचकों के भाषण पर दी प्रतिक्रिया, कहा मुस्लिम महिलाओं पर बड़े मेहरबान दिखाई दे रहे हैं कथावाचक। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, 2 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम, युवाओं को नशा मुक्त कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के विभिन्न हिस्सों से जब्त किए गए ड्रग्स को करेंगे नष्ट, 4,794 करोड़ रुपए के ड्रग्स नष्ट किए जाएंगे। अमित शाह एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 भी जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, दुर्गा पूजा के निमंत्रण के साथ ही बंगाल के कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा।
रामभद्राचार्य के उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहने पर मचा बवाल। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने टिप्पणी की, बोले योगी आदित्यनाथ के शासन में ऐसा होना आश्चर्यजनक। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी राज में कानून की उड़ाई जा रही है धज्जियां। यूपी के मेरठ में जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयानों का समर्थन खोलकर बोले बीजेपी के दिग्गज नेता ठाकुर संगीत सोम, कहा यूपी मिनी नहीं बल्कि फुल पाकिस्तान बन गया है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने फिर दिया विवादित बयान, मीडिया कर्मियों के लिए गलत शब्द का किया इस्तेमाल। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर फिर शुरू होगी बात, यूएस से भारत पहुंचे ट्रंप के खास अधिकारी, आज होनी है अहम बैठक। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार ने बढ़ाई तारीख, आज तक का मिला और समय। अवैध ऑनलाइन बेटिंग मामले में उर्वशी रौटेला को ईडी का समन, आज होगी पूछताछ। ईडी के दिल्ली मुख्यालय में यह पूछताछ होगी। 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से हुई पूछताछ, करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब हुए, दर्ज किया गया राज कुंद्रा का बयान। वित्त मंत्रालय में उप सचिव नवजोत का होगा अंतिम संस्कार, सड़क हादसे में हुई थी नवजोत की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा। सड़क हादसे मामले में 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई आरोपी महिला, बीएमडब्ल्यू कार से आरोपी महिला गगनप्रीत ने बाइक सवार नवजोत को मारी थी टक्कर। आरोपी महिला गगनप्रीत की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, 17 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई। बीएमडब्ल्यू मामले में मृतक नवजोत के वकील का बयान, कहा यह सिर्फ 2 मिनट की दुर्घटना नहीं बल्कि कुछ घंटों का घटनाक्रम था, अदालत में सभी तथ्य पेश करने की बात कही। दिशा पाटनी के घर गोलीबारी मामले में पुलिस का एक्शन तेज, 2500 सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस की टीम, आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम ने झोंकी पूरी ताकत। दिशा पाटनी के घर पर हमले के मामले में बरेली पुलिस ने टेलीफोन कंपनियों से मांगा डंप डेटा, सभी नंबरों को किया जाएगा एनालाइज। गोलीबारी के बाद बढ़ाई गई दिशा के घर के बाहर की सुरक्षा। रामराज कॉटन का नया कलेक्शन सोमवार ग्रैंड लॉन्च, धोती शर्ट और तौलिए सेट में 8 सिल्क की नजर आई भव्यता, 6 रंगों और डिजाइन के भी ऑप्शन, परंपरा और आधुनिकता का दिखा संगम। कांतारा फेम एक्टर ऋषभ शेट्टी बने ब्रांड एम्बेसडर। वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट में आए फैसले के बाद अलीगढ़ में हिंदू और मुस्लिम पक्ष में खुशी की लहर, दोनों ही समुदाय के लोगों ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। शाहजहांपुर में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश, पति पत्नी को किया गिरफ्तार, घर के अंदर सभा लगाकर भोले भाले लोगों का करवाते थे धर्मांतरण। एमपी का अलीराजपुर जिला अब औपचारिक रूप से कहलाएगा अलीराजपुर, गृह मंत्रालय से पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार ने जिले के नाम में बदलाव का निर्णय लिया। यूपी के अलीगढ़ में गर्जा बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को लोगों के गुस्से का करना पड़ा सामना। यूपी के अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक स्कूल पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना, गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर कार्रवाई, अभिभावकों की शिकायत पर बीएसए ने यह कार्रवाई की। यूपी के बदायूं में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर बदायूं में हुआ प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया। यूपी के महोबा में टीईटी आदेश के खिलाफ शिक्षक संघ का धरना प्रदर्शन, पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं पर संकट, शिक्षकों ने पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने 7 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी, कई लोगों को रौंद दिया, 2 की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। यूपी के बलिया में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल बाल बचे संजय निषाद, जानवर को बचाने के दौरान गाड़ी अनियंत्रित हो गई। यूपी के बुलंदशहर में हादसा, ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के कारण पॉटरी फैक्ट्री के बाहर आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के पलवल में पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में 3 बच्चों को कुचला, हादसे में 2 बच्चों की मौके पर मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के आगरा में सेल्फी लेते समय हादसा, पैर फिसलने से यमुना में गिरी नाबालिग, पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।
बिहार के मुजफ्फरपुर रेल हादसे में 2 महिलाओं की मौत। रिश्ते में सगी बहनें थी दोनों महिलाएं। परिजनों में छाया मातम का माहौल। यूपी के अलीगढ़ में हाई वोल्टेज ड्रामा। मोबाइल टावर पर चढ़कर युवती ने काटा बवाल। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लड़की को नीचे उतारा। यूपी के मैनपुरी में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। बुआ से फोन पर मामूली कहा सुनी पर पोल पर चढ़ गई युवती। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को शांत कराकर नीचे उतारा। यूपी के कानपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। फर्जी जज बनकर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के गाजियाबाद में रेप के मामले में हिरासत में लिए गए मशहूर प्रोड्यूसर और एक्टर उत्तर कुमार एक्ट्रेस की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फरार कैदी को पुलिस ने पनोठा से किया गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ कई संदिग्ध धाराओं में दर्ज है मुकदमे। जैसे हमने आपको दिखाई देश दुनिया की 100 खबरें रफ्तार 100 में, वैसे ही ओरियन बेल टाइल्स देता है 100% मजबूत टाइल्स का भरोसा।